a very good morning to all of you. Good morning from Paris. तो हम लोग उठ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे सुबह के अभी बज रहे हैं 7:30 के अराउंड। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। Let me show you. This is chocolate. This is cappuccino, butter, croissants, juice, juice. This is all we are going to have in breakfast and meet Yagesh Tripathi. Try first croissant. I don't like croissants. तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, और हम लोग बस निकलने वाले हैं। यगेश भी रेडी हो, फाइनली टचअप कर रहे हैं, मतलब टचअप क्या, ये कैश वगैरह का कर रहे हैं। ये रखना है क्या? तो अपना पर्स मेरा तो दिख नहीं रहा होगा, और फोन है, सब है मेरे पास। मैं हर चीज रेडी कर लेती हूँ। हाँ चल। देखो हम दोनों कैसे लग रहे हैं, आ जाओ। कैसे दिखेगा? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? यानी कि हम लोग जाएंगे लोवरन है, सिम कार्ड भी देखना है। एक सिम कार्ड लेना है यहाँ से जो हमें डेटा दे सके इन केस ऑफ इमरजेंसीज। सो दिस इज द होटल, माम होटल एटियोल। बुक्स का कलेक्शन, यहाँ पे मेरा पूरा लुक है। फर्स्ट व्यू ऑफ पेरिस मॉर्निंग। मैं सोची मैं अपने साथ ये डेनिम जैकेट लेकर आई हूँ जो मेरे फ्रेंड ने दिया था। अगर अंकित ये देख रहे हैं तो उसको याद होगा, ही गिफ्टेड मी दिस डेनिम जैकेट, और ये अभी मेरे पास है। मैं यहाँ पे भी लेकर आ रखी हूँ, दोस्तों की याद रखनी चाहिए, राइट? तो लाई हुई हूँ और इट्स कूल, इट्स गेटिंग मोर कूलर। शायद बारिश भी होगी तो हम लोगों ने अम्ब्रेलाज रख लिए हैं। तो मिलती थोड़ी देर में, अभी हम लोग मेट्रो में जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग राइट देयर। मैं जैकेट पहन लूँ पहले। तो हम शाउली गौर से आर ट्रेन में बैठ चुके हैं, मेट्रो है ना, आर मेट्रो में बैठे हैं और हम लोग जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन में। कहाँ है पता नहीं, नाम लग रहा है, बस इतना पता है 5th स्टेशन है। आग द टाइम पर हमें जाना है। तो हमें पता है कि 5th स्टेशन है, तो हमें 5th स्टेशन में उतर जाना है। पता नहीं किस टाइप की मेट्रो है ये। मेट्रो नहीं है, इसके टायर तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जो बस। हाँ, अपनी दिल्ली मेट्रो ज़्यादा अच्छी है। तो हम लोग पता नहीं कौन सी जगह जाइए। ये पहला स्टेशन है, 5th स्टेशन है। पेरिस का पहला दिन और इतनी बड़ी गड़बड़। हमें पहुंचना कहीं और था और हम लोग पहुंच गए टोटली अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लोग फटाफट वापस जा रहे हैं ताकि हम लोग 10 बजे से पहले पहुंच सकें। इससे पहले कि हमारी बुकिंग हटा दें वो लोग, उन्होंने बोला है कि फटाफट अगर आप लोगों से हो सके 15 मिनट में कैसे भी पहुंच जाइए, क्योंकि गाइड हमने ऑलरेडी पहले ही बुक करा चुका है और उसकी टाइमिंग है 10 बजे। और अगर हम लोग टाइम से नहीं पहुंचे तो वो गाइड हमारे हाथ से चला जाएगा। देखते हैं क्या होता है आगे जाके। बात तो कर रहे हैं हम लोग, अब पता नहीं वो लोग देते हैं नहीं देते हैं फिर से हमें बुकिंग। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो हम लोग लोवरे म्यूज़ियम तो पहुंच गए हैं, बट हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई क्योंकि जो कि हम लोग गलत मेट्रो में बैठ गए थे, ऑपोजिट साइड चले गए थे। उसकी वजह से शायद हमारा जो टाइमिंग था वो लेट हो गया और हमने अपनी बुकिंग शायद खो दी है। बट फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं गाइड से बात करने का। एक लेडी है जो बुकिंग्स वगैरह कराती है, तो उससे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें देखने लायक, बहुत प्यारा प्यारा है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से लोवरे म्यूज़ियम है।
काफ़ी मुशक्क़त के बाद ये हमारे गाइड हमें मिल गए थे और ये हमें बता रहे थे लोवरे म्यूज़ियम के बारे में कि वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था और क्या क्या हिस्ट्री है उसके पीछे। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले ये आपको बताना ज़रूरी है कि मैं ये क्यों अपनी आवाज़ में बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी यहाँ पे, तो मैंने देखा कि मेरे को बाहर की वॉइस कुछ ज़्यादा ही आ रही थी, डिस्टर्बेंस लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी आवाज़ में ही इसको डब करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। और आगे आगे मैं बताती हूँ कि इन्होंने हमें क्या क्या बताया था, कैसे कैसे बताया था। तो लेट्स गो ऑन। तो बता दूँ, लोवरे म्यूज़ियम एक नेशनल म्यूज़ियम है आर्ट गैलरी का, जो कि पेरिस में है। और ये बिल्ड हुआ था रॉयल रेजिडेंस के तौर पे। ये पहले बिल्ड हुआ था। ये जो आप पहले देख रहे हैं ये पैलेस, ये पहले म्यूज़ियम नहीं हुआ करता था, एक रॉयल पैलेस हुआ करता था। इसको म्यूज़ियम बाद में घोषित किया गया। तो सबसे पहले इन 1946 फ्रांसिस वन ने ये पैलेस बनाया था, लेकिन अपने रहने के लिए बनाया था। लेकिन कुछ टाइम बाद कोर्ट ने इसे मूव कर दिया वर्सेलिस इन द ईयर ऑफ 1682 और 18th सेंचुरी में ये एज अ पब्लिक म्यूज़ियम 1793 में घोषित किया गया इसे पब्लिक म्यूज़ियम। तो आप लोग जानते ही होंगे द फेमस मोनालिसा पेंटिंग जो है लियोनार्डो दा विंची बनाई थी। वो जो फेमस पेंटिंग है वो भी इसी पैलेस में रखी गई है। उसके बारे में हम आगे चल के बताएंगे, लेकिन ये मैं आपको दिखा दूं कि जो वो पिरामिड था जो दिख रहा है इसमें, हम लोग अभी वहीं पर थे। और ये पूरा मतलब ऊपर से एक नक्शा टाइप का बता सकते हैं कि ये कैसा पैलेस कैसा है। और बहुत ही सुंदर था ये, सच में। मतलब अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती है, इतनी सारी आर्ट। तो लियोनार्डो दा विंची की एक आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं वो सारी अधूरी हैं। तो मैंने ये बात उनसे पूछी थी कि क्या ये बात सच है, तो उन्होंने बताया था हाँ। और वहाँ जाके हमें सीरियसली यही लगा कि सारी जो भी कलाकृतियाँ हैं, जो भी स्टैचूज़ वगैरह हैं, वो सब अधूरे हैं। लेकिन स्टैचूज़ देखने से पहले हम लोगों ने पैलेस देखा था, वहाँ की वॉल्स देखी हैं। अभी आगे आगे चल के दिखाएंगे, ये अभी नक्शा ही दिखा रहे थे। तो मैं वॉल्स की बात कर रही थी, तो ये वो सारी वॉल्स हैं जो उन्होंने दिखाई थी पुराने टाइम की, जिनमें सारे इन लोगों ने क्या किया था, सिंबल्स बनाए हुए थे कि कौन सी रॉक में कैसा सिंबल है। मैं सिंबल के बारे में ज़्यादा मतलब उतना मैंने गौर नहीं किया कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन कुछ दिखाया था तो मैंने यहाँ पे वो सिंबल्स दिखा दिए आप लोगों को। कुछ हुक की तरह थे, कोई प्लस का साइन था और सब चीज़ अलग अलग। और उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ पे हम लोग अभी हैं वो एक पैलेस तो ऊपर है, लेकिन हम लोग पैलेस से बहुत नीचे थे, जहाँ पे पहले नदी बहा करती थी। मतलब ये पूरा जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, जो सुरंग है वो पूरी नदी से भरी हुई थी। जो ये दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में, एक गोल आकार का है, ये पूरा रास्ता गोलाई में है। तो ये पूरा पानी था, और जब ये पानी सारा सूख गया था तब ये ब्रिज बना है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन वॉल्स जो हैं वो पुरानी हैं। तो वो इसी के बारे में बता रहे थे। ये रिवर के बगल में होने के कारण, ये पेरिस रिवर के बगल में है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पानी हुआ करता था, लेकिन वो सब सूख गए हैं। और ये देखिए, ये है मेन पैलेस, जहाँ पे हम लोग आगे जाएंगे, जहाँ पे मेन सारी फ़ोटोज़ और पेंटिंग्स वगैरह रखी गई हैं। 18th सेंचुरी के अराउंड उस टाइम पे यहाँ पे 587 कुछ ऐसी ही पेंटिंग्स थी। अब जाके बहुत ज़्यादा काउंट हो गया है इन पेंटिंग्स का। और यहाँ पे पुराने ज़माने के कॉइन्स हैं,
और शील्ड्स वगैरह रखी हुई हैं, पेंटिंग्स हैं। ये पैलेस का 3D लुक है और ये रास्ता बना रखा है उन लोगों ने आने जाने के लिए। बहुत लंबा था ये पूरा पैलेस, बहुत मतलब हम खुद ये देखिए मोनालिसा के लिए आगे जाते हैं। पैलेस के बारे में बता रही थी, तो ये पैलेस बहुत बड़ा था, हम एक ही दिन में सारा कवर नहीं कर सकते, तो एक साइड का हम लोगों ने कवर करा है गाइड के थ्रू। तो जो मेन चीज़ें हैं वो उन्होंने दिखाई है। ये देखिए यहाँ पे कैसे कैसे मतलब उस टाइम पे स्टोन्स मंगा के कैसी कैसी पेंटिंग्स बना रखी हैं उन लोगों ने। और लेकिन इन पेंटिंग्स का मैंने देखा किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं था, तो किसी का सर नहीं था। इस पेंटिंग का उन्होंने बताया यहाँ की बहुत फेमस पेंटिंग है। क्यों? क्योंकि इस साइड से आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक फ़ीमेल है ये, लेकिन जैसे हम दूसरी साइड जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये फ़ीमेल नहीं, ये एक मेल की स्टैचू है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए जो ये मैं स्टैचू बता रही थी, ये सारे लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई कलाकृतियाँ हैं जो वो बता रहे थे। लेकिन मैंने इनसे लास्ट में ये भी पूछा कि ये मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब सारे स्टैचूज़ अधूरे हैं। उन्होंने बोला उनकी खासियत यही थी कि उन्होंने सारी पेंटिंग्स जो हैं वो अधूरी ही बनाई हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी जो द फेमस मोनालिसा की पेंटिंग है, अभी तो नहीं। देखिए ये वाला स्टैचू जो है यहाँ पर से देखने में ऐसा लगता है कि ये एक विक्ट्री का साइन था, उन्होंने बताया था ये विक्ट्री का साइन है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं हेड नहीं है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, नई नई चीज़ें। ये सारी पेंटिंग्स इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी, और ये सारी उस टाइम पे जो ये ब्लू कलर आप देख रहे हैं पेंटिंग्स में, वो बहुत ही महंगा मिलता था। मतलब उस टाइम का जो कलर था तो स्टोन्स से बनते थे ये, तो बहुत मुश्किल होता था ये ब्लू कलर बनाना, लेकिन फिर भी ये सब बनाया हुआ है, हैंडमेड कलर्स हैं ये। और यहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह दिखाई थी जो रानियाँ और राजा अपने लिए पहनते थे। यहाँ पे जो सबसे पहली जो ज्वेलरी दिखाई है वो है किंग का ताज, जो वहाँ का जो राजा था वो पहनता था इसे, और इसमें डायमंड्स लगे हुए हैं, अलग अलग नगीने लगे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि जो गोल्ड था जिसका वो ताज बना था वो रियल नहीं था, लेकिन जो इसमें नगीने लगे हुए हैं वो रियल हैं, रियल डायमंड हैं, सॉलिटेयर जो भी अलग अलग टाइप के हैं कलर वाले, वो सब रियल थे यहाँ पे। राजा का ताज देखने के बाद अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे रानी का ताज देखने के लिए। तो ये हैं रानी के अलग अलग ताज, उनके साथ के ज्वेलरीज, गले में पहनने के लिए, कान में पहनने के लिए, मतलब जिस कलर का ताज उसी कलर की ज्वेलरी, और ये सब भी एकदम रियल था। मेरा मन कर रहा था काश मेरे पास भी ये सब चीज़ होती, बट जो भी है। और यहाँ पे उनके जो बच्चों का था, प्रिंस प्रिंसेस जो भी हैं उनके लिए भी था। और यहाँ पे जो उनका डाइनिंग में सामान यूज़ होता था, क्या बोल सकते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, वो सब भी रखा हुआ था यूज़ करने का। मतलब कितनी सारी चीज़ें उस टाइम पे, इतनी सारी यूनिक चीज़ें बनती थी। लोग ये सब हैंडमेड है, लोगों ने बना रखा है। और आगे चल के मैं इनकी वॉइस में भी दिखाऊंगी। जो मेन मोनालिसा है जिसको हम लोग देखने के लिए आए हैं वही मेन है, तो मैं इन्होंने जो बोला है वो सब दिखाऊंगी। और मैं उसमें डब नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा इनकी वॉइस में भी लगे तो अच्छा है। बाकी अब आगे का देखते हैं।
ज्वेलरीज देखने के बाद अब हम लोग आ गए हैं मेन आर्ट गैलरी में। ये मेन आर्ट गैलरी नहीं, मेन आर्ट गैलरी और आगे है, लेकिन ये भी एक आर्ट गैलरी है जिसमें आपको जीसस की पेंटिंग्स दिखेंगी जो दूसरे आर्टिस्ट ने बना रखी हैं। जो मेन यहाँ पे आर्ट है वो है मोनालिसा की आर्ट पेंटिंग जो कि लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है। और लियोनार्डो दा विंची की सिर्फ मोनालिसा ही नहीं और भी पेंटिंग्स आपको दिखाएंगे हम आगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी बेहतरीन पेंटिंग्स हैं जीसस क्राइस्ट की, उनके पैदाइशी से लेकर बड़े होने तक की सारी पेंटिंग्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। अगर आप कभी पेरिस आएँ या और आप हिस्टोरिक चीज़ें देखने के लिए या आर्ट गैलरी देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। बहुत सुंदर है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। फाइनली हम लोग आ गए हैं लियोनार्डो दा विंची की आर्ट गैलरी में। जो यहाँ ये वाली आर्ट गैलरी है वो पूरी लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग से ही भरी हुई है। और लियोनार्डो दा विंची को कौन नहीं जानता है, वो अपनी कारीगरी के लिए, अपनी पेंटिंग्स के लिए, अपनी कला के लिए इतने ज़्यादा फेमस हैं कि उनकी क्या ही तारीफ़ करें। इसको मेन तो नहीं कहेंगे बट ये भी एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मेन है वो मोनालिसा की पेंटिंग है। इसमें आप देख सकते हैं जो मदर है उन्होंने एक बच्चे पे हाथ रखा हुआ है, तो उससे लगता है कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं और वो उनके बेटे हैं, बट नहीं, वो जीसस क्राइस्ट नहीं। जो नीचे बैठे हुए हैं वो जीसस क्राइस्ट हैं। ध्यान से देख सकते हैं जो नीचे पे बैठे हुए हैं वो जीसस क्राइस्ट हैं। और जब हमने ये पेंटिंग देखी थी पहले तो हमें भी लगा था कि वो जीसस क्राइस्ट हैं, बट वो जीसस क्राइस्ट नहीं। जो नीचे बैठे हुए हैं वो हैं जीसस क्राइस्ट। तीसरी तस्वीर की तरफ बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा कि लियोनार्डो दा विंची के बारे में जो चीज़ कहा जाता है कि वो अपनी पेंटिंग्स को इनकम्प्लीट करते हैं, यही उनकी खासियत है। तो इस पेंटिंग में वो उन्होंने साबित किया हुआ है। जिस तरीके से हम ये तस्वीर को देख रहे हैं, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये पूरी कंप्लीट है, इसमें कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, लेकिन वो अपनी ब्रश को ऐसे यूज़ करते हैं कि जिससे लगता ही नहीं है कि इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर ध्यान से जूम करके मैंने दिखा रखा है, देख सकते हैं कि बच्चे का जो राइट लेग है वो आगे की तरफ है, लेकिन वो दिखाया नहीं गया है कि वो कहाँ को गया है। तो जिससे पता चलता है कि उन्होंने ये इनकम्प्लीट कर रखी है। तो ये है लियोनार्डो दा विंची की चौथी पेंटिंग जो दिखाता है कि ये फुली कंप्लीटेड है, बट ये भी इनकम्प्लीट है। और गाइड ने बताया जो उसके माथे पे वो बनाया है वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से पूरी पेंटिंग ही इनकम्प्लीट बन गई है। लेकिन उसे देख के लग नहीं रहा है कि वो इनकम्प्लीट है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, द मोनालिसा पेंटिंग के पास। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपनी वॉइस को साइड करूंगी ताकि आप लोगों को इन गाइड की जो है उनकी ओरिजिनल वॉइस पता चले। वो मोनालिसा पेंटिंग के बारे में बताएंगे कुछ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। This is Mona Lisa by Leonardo da Vinci. Actually, she's one of the most famous paintings, if not the most famous painting in the entire world. But the most visited, most famous painting here was another painting by Leonardo, which is currently in Abu Dhabi. You know that there is second Louvre built in the Arab Emirates. In Abu Dhabi. It has been the case for quite some time now, and so some paintings move to that museum once in a while. And no, I don't have this in here. Okay, but anyway, so I have my little reproduction of Mona Lisa right here. And this is the typical attire of a rich lady back in Florence at the beginning of the 16th century. Actually, she is called
Lisa Gherardini. That was the wife of Francisco del Giocondo. Francisco del Giocondo was a very rich silk merchant in Florence back in the late 1400s, and he wanted to have the portrait of his wife. Okay, so Leonardo painted it, and so this is quite some rich attire. You know, you can tell that this is actually a Can you silk. come opposite to the? It's not visible. Yeah. Now it's. It's okay. Yeah. So it's silk, even with some kind of golden thread around her neck, and it's quite difficult to see. But she's wearing a little light veil, around, and she's seated on a chair on a balcony. Actually, you can hardly see the balustrade on both sides. This is actually. Quite interesting to know that the reason why she got so famous is that she got robbed, stolen at the beginning of the 20th century in 1911 here. There was this Italian guy working at the Louvre who thought that Mona Lisa had been stolen by Napoleon the Great, when we know for sure that's not the reason, because actually you know that Leonardo died here in France. He died at the court of Francis I, the important king during the French Renaissance. And when he died, his heir, his lover actually, because you know Leonardo was gay, his lover Salai sold the paintings that Leonardo had to the French king. So it entered the royal collection very, very legally. But still, that man, that Italian man, thought that this painting belonged to Italy, and he wanted to give it back to Italy. So Mona Lisa disappeared like for 2 years or something, and if you will, that was the very beginning of the international Sensation. press, yeah, and that could be the first international news that every newspaper on the planet, would talk about and release an article every now and then. So this is the first global news, if you will, and that's the reason why she got so famous. 2 years later, she was retrieved in a hotel room in Italy, and came all the way back where she belongs, right here. तो मोनालिसा इतनी फेमस क्यों है ये तो आप सुन ही चुके हैं गाइड की ज़बानी। अब हम लोग बढ़ चुके हैं मोनालिसा की ओर को, और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए आप कितनी बड़ी पिक्चर है। ये जो मैं दिखा रही थी, मैं बता रही थी अभी आपको, बड़ी सी पिक्चर है। ये भी एक वहाँ पे लियोनार्डो दा विंची की एक कला का प्रदर्शन है। और देखिए मोनालिसा को देखने की कितनी लंबी लाइन है। तो हम लोग जैसे ही मोनालिसा के पास पहुँचे, हम वीडियो तो नहीं बना पाए, लेकिन हमने फ़ोटो ज़रूर खींच ली मोनालिसा के साथ, वो पेंटिंग के साथ। तो देख सकते हैं आप धीरे धीरे ये खुद ही पिक्चर जूम होती जा रही है। मेरे को करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो ये था हमारा यहाँ का टूर। तो ये था हमारा लोवरे म्यूज़ियम का टूर, जो कि यहाँ पे एंड हो चुका था। और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हमने सोचा पहले फ़ोटोज़ खींच लेते हैं, क्योंकि हम लोग फटाफट अपने गाइड को ढूंढने लगे थे। स्टार्टिंग में जैसे ही आए थे तो हमें फ़ोटोज़ खिंचाने का मौका नहीं मिला था, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए रुक गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग को भूख भी बहुत लगी थी, तो हम लोगों को अपना खाना वाना भी ढूंढना था, तो हम लोग चले गए उसके बाद मैकडी। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं मैकडी में। हमें किसी ने बोला कि यहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फ्रूट और फरेब है। डबल चीज़ को ये वेजिटेरियन समझ रहे मेरे को लगा कि यहाँ पे जो डबल चीज़ बर्गर है वो वेजिटेरियन है, क्योंकि यार डबल चीज़ है और कुछ लिखा नहीं है उसमें। बट आई वॉज रॉन्ग। मैंने जब पूछा कि इज़ इट वेजिटेरियन, तो दे सेड नो इट इज़ नॉन वेजिटेरियन। आई आस्क्ड दैट उसके अंदर क्या चिकन है या क्या है, तो उन्होंने बोला बीफ है। मैं भाग के आई, मैंने फटाफट ऑर्डर कैंसिल किया, और मैंने इनको बोला कि मेरे लिए भी वेज रैप करो।
वेज रैप करा है। अब हम लोग तसल्ली से बैठे हैं, सुबह से इतना चल गए हैं कि पैरों में ऐसा हो रहा है कि यार रेस्ट मिल जाए पैरों को। पैरों के जो तले हैं हम लोगों ने शूज़ में बल्कि सिलिकॉन जेल भी लगा रखा है ताकि हमें चलने में दिक्कत ना हो, बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। पैरों में बहुत दर्द हो रही है, वाट लगी है। और यहाँ आते आते पता नहीं मेरे होठों में क्या एलर्जी सी हो गई है। जियो के सिग्नल नहीं आ रहे, नीचे से जियो के सिग्नल नहीं आ रहे। ये देख रहे होंगे आप, छोटे छोटे दाने हो गए हैं, या पता नहीं क्या हुआ है, दर्द हो रहा है मेरे को। और पति देव मजे से अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। मेरे को तो बोल रखा है डाटा ऑफ करना और अपना ऑन करके बैठे हुए हैं। डाटा क्यों ऑन करना, मैंने ऑफ कर दिया, वाईफाई फ्री मिल रहा है यहाँ पे। ओह, तो मैं भी वाईफाई का लुफ्त उठाऊँ और थोड़ी देर फ़ोन ऑन कर। यहाँ के फ़ोन देखा भी नहीं है, वो तो होटल में हमारे वाईफाई है तो घर वालों से बात तो जा रही है, वरना मुश्किल था कसम से। यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब हम वेट करें, भूख लगी बहुत जोर की। तो लंच करके हम लोग चल दिए हैं अपने होटल की ओर को वापस। और देखिए यहाँ पे ये स्ट्रीट कितनी अच्छी लग रही है पेरिस की। ये जस्ट लोवरे म्यूज़ियम के आगे का व्यू है, इतना नीट एंड क्लीन। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे के व्लॉग में। टिल देन बाय।